देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने ब्रह्मा कुमारी की प्रशंसा में कही ये सुंदर बातें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही धर्म ध्वजा लेकर हमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की बहनें पूरे विश्व में घूम रही है, पूरे विश्व में घूम रही धर्म ध्वजा हाथ में लेकर। ब्रह्मा कुमारी पूरे विश्व में अध्यात्म का परचम कैसे लहरा रही है, इसके बारे में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में खुलकर कही। उन्होंने कहा कि भगवान का कार्य आप कर रहे हैं और भारत विश्व गुरु आप लोगों के नेतृत्व में ही बनेगा। कि मेरे ख्याल से हमारे देश में आपके संस्थान से कोई पैरेलल दूसरा दिखता नहीं है, तो आपको रिफ्यूज करने की हिम्मत तो होना चाहिए। भगवान का काम आप कर रहे हो, ईश्वरीय काम है ये, और निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है पूरे भारत में। तो मैंने देखा है, विदेशों में गया हूं बहुत जगह, परंतु समय शायद वहां पर नहीं मिला, तो इसलिए मैं उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, परंतु बहुत पहले से मैं जुड़ा हूं। That I will not allow illegal money to enter my house. मेरे घर में पाप का पैसा नहीं घुसने दूंगा, तय निश्चय। और यदि हमने सबने तय कर लिया और इसका प्रचार प्रसार किया ना, विश्व गुरु बनने में टाइम नहीं, आगे 10 साल में 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, 8, 9, 10 साल के अंदर में विश्व गुरु आप लोगों के नेतृत्व में ही बनेगा, ये बात भी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के सिद्धांतों को भी जमकर सराहा। उनके वक्तव्य में ये साफ दिखाई दे रहा था कि ब्रह्मा कुमारी से उनका कितना गहरा लगाव है। आज का विषय जो है, मैं कहता हूं कि पहले जब यहां बैठे हैं, हम आए क्यों हैं? एक विशेष ज्ञान प्राप्ति के लिए, मजबूत जो भी हमारे बीच में है उसको मजबूती करने के लिए, जहां से ज्ञान मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सब लोग आए हो आप। मैं तो ये कहता हूं, एवरी इंडियन who has some belief in spirituality is always proud of you, all the members of the Brahma Kumari. ये बताओ, बहुत सीखना है आपसे, आपके बातचीत के तरीके से। 5 मिनट के आपके स्पीच में मैं सुराइज कर दिया, मैं क्या बोलूं, सब कुछ तो कह दिया। ब्रह्मा कुमारी चंडीगढ़ द्वारा यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो कि इस वर्ष की थीम स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर कंपैशन एंड काइंडनेस पर आधारित थी। मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने खुशहाल जीवन जीने के टिप्स दिए। अभी की एक छोटी सी बात जो चल रही है दुनिया में, वी आर ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड आउटसाइड, कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे। विल अ हैप्पी वर्ल्ड create happy minds और happy minds create happy world? अच्छे से बोलो, पूरी दुनिया में वाइब्रेशन फैलेगी आज। Happy world will create happy minds और happy minds will create happy world. Simple. Healthy body will create happy mind और happy mind will create healthy body. इस भव्य कार्यक्रम का आगाज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी, पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा, चंडीगढ़ सेक्टर 15A की प्रभारी बीके अनीता, सेक्टर 44C की प्रभारी बीके कविता समेत सभी विशिष्ट लोगों ने राष्ट्रगान कर किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय।
नई दिल्ली में रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने मुलाकात की और संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादीरतन मोहिनी जी की तरफ से खास मोमेंटो देकर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। दरअसल हाल ही में रेल मंत्री ने साबरमती दौलतपुर एक्सप्रेस को आबू रोड रेलवे स्टेशन से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के सभी भाई बहनों को खास सौगात दी, जिसके लिए दादी जी ने उन्हें मोमेंटो और प्रसाद भेजकर विशेष याद दी। मौके पर बीके प्रकाश और बीके शिविका भी मौजूद रहीं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ब्रह्मा कुमारीज के सिडको N2 द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की लॉन्चिंग के साथ ही नवनिर्मित शिव शक्ति भवन का उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर शानदार स्टेज कार्यक्रम द्वारा बेहद सेवा का आगाज किया गया, जिसमें केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष की उपस्थिति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। अध्यात्म के साथ जुड़े उनके मन को शांति कैसी मिली और हर एक नागरिक सुखी कैसा रहे, इसी के लिए हमें काम करना है। और ये काम करने के लिए 135 देशों में ब्रह्म कुमारीज के शाखिया है। तो हम सभी का यही लक्ष्य है कि हमारी जो भारत भूमि है, जो स्वर्णिम भूमि थी, देव भूमि थी, वो वापस वैसे ही बने। इस भव्य कार्यक्रम में विधानसभा सदस्य अतुल सावे, विधान परिषद सदस्य अंबा दास जी, मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने भी उपस्थित होकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। किसी ने संस्था से जुड़ने पर हुए अपने अनुभवों को साझा किया, तो किसी ने परमात्मा का ज्ञान लेकर अपने जीवन को सफल बनाने का संदेश दिया। नेगेटिव बातों से अगर मुझे स्वतंत्र होना है, बहुत जरूरी है हमें freedom to choose, freedom to be happy, freedom to love, freedom to think positive, ये भी हमारे हाथ में है। पत्रकारिता के जरिए हम किस तरह समृद्ध भारत की नई तस्वीर बना सकते हैं, इस विषय पर गंभीर चिंतन अति आवश्यक है। बैतूल के भाग्य विधाता भवन में समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के निदेशक संजय द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, संस्था के PRO बीके कोमल, मीडिया प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर रीना तथा बीके रावेंद्र ने विषय पर पत्रकारों को संबोधित किया। सभी ने मीडिया का ध्यान सामाजिक मूल्यों के उद्देश्य और स्वर्णिम भारत की तरफ करने की आवश्यकता बताई। हम किसी पद के नाते नहीं जुड़ते, एक व्यक्ति से व्यक्ति का जो संपर्क होता है वो चलता है, और जो आध्यात्मिक संकल्प है व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ते हैं, वो कुर्सियों से कुर्सियों को नहीं जोड़ते। वहां पर व्यक्ति के हृदय से हृदय का संवाद होता है, और कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी संचार तब प्रभावित होता है जब हृदय से हृदय का संवाद होता है। महिलाओं की स्वतंत्रता का प्रश्न उठता है, तो जब शोषण की बात है, स्वाभिमान की बात है, स्वतंत्रता की बात है, ऐसे समय पर आप सब अगर आज इस भाग्य विधाता भवन में उपस्थित हैं, तो मुझे लगता है आध्यात्मिक सपोर्ट से, एक राजयोग के माध्यम से आप अपनी पत्रकारिता में मूल्यों का समावेश आसानी से कर सकते हैं। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सभी पत्रकारों से समाज की आज क्या दशा है और उसका विकास व उन्नति कैसे की जाए, इस दिशा में प्रयास करने की बात कही। मध्य प्रदेश राजगढ़ के जीरापुर सेवा केंद्र द्वारा अमृत महोत्सव के तहत सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा एवं सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता समेत अनेक लोगों ने इसका शुभारंभ किया और यात्रा निकालकर सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस यात्रा में कई सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।